सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और ऐसे स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो 10th मैथ से रिलेटेड है। वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। मैं पहला टॉपिक उसके अंदर से ले रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य का मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक ज़्यादा इजी टॉपिक है और मुझे लगता है कि हमें शुरुआत वहाँ से ही करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 10th मैथ का आज ये पहला वीडियो है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क है वो क्या होता है, हमें पहले पता होना चाहिए कि वर्क है, वर्क वो किसके अकॉर्डिंग होता है। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम, इसके बराबर होता है। यानी दक्षता गुणा समय। ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से मैं टी को लिख सकता हूँ। टी को लिखूंगा वर्क इनटू में दक्षता, और दक्षता बराबर वर्क अपॉन में टाइम। चलिए इतनी बार आपको समझ में आ गई। तो इससे एक बात निकल के आती है, वो बात आपको कभी भूलनी नहीं है। जो समय है वो दक्षता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ऐसे ही ये दक्षता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन बातों को आपको देखना है। इन्हीं से हम क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस हल भी होंगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए, इसलिए बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर उससे लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल ऐसे करते करते हम आगे तक जाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पर आधारित है ये पहला। तो पढ़िए इसको पहले। एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा उसी काम को भी 30 दिन के अंदर पूरा करता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि यदि दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें बस इतनी सी बात बतानी है। तो चलिए वो बात हम करते हैं। वो इस प्रकार से है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। तो सिंपल सी आपको ट्रिक बताऊं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्योंकि हमें ट्रिक क्या, ये एक बेसिक ही है। ऐसा इनको काम मानना पड़ेगा जो ये दोनों कर सकें, इनकी भाषा में तो ये दोनों कर सके और अपनी भाषा में जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों का यदि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। इसका उत्तर, इसको भाग लीजिए 3 और ये 2। तो ए और बी दोनों मिलकर इसके हिसाब से कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम। करवाना कितना है 60, और कितनी स्पीड से करेंगे वो 5 की स्पीड से, यानी कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सी बात है। ए और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यदि वो अकेले काम करेंगे तो 20 दिन और 30 दिन ऐसे लेंगे। तो सही बात तो इसी में है कि यदि वो साथ में करें तो अच्छा है। अब चलिए मैं संख्या चेंज कर दूं, 18 ले लूं या फिर 15 ले लूं, तो भी मुझे क्या करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, तो सीधी सी बात है सर, जो अभी आपने किया है वही काम हम अब भी करेंगे। हम यहाँ पे 18 लिख लेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ 15 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम फिर से ले लेंगे, वो इस बार 90 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस बार यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा, बोन में 11 आ जाएगा। इस बात को देखिए, समझ में आएगा। ये साफ सी बात ऐसे बोल रहा है, ये 18 काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, इतनी तो बात है, और तो कोई बात नहीं है भाई। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, 90 आ गया। अब दोनों से भाग दिया तो 5 बार, ये दिया तो 6 बार, मतलब दोनों को कंप्लीट या दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया, 11 आ गया। करवाना कितना हमको 90, और वो किस स्पीड से करेंगे, 11 की स्पीड से करेंगे।
तो सिंपल सी बात है। अब क्योंकि सर ये तो पॉइंटो में आ रहा है तो हमें पॉइंटो में नहीं निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमें पॉइंटो के अंदर बिल्कुल नहीं करने हैं। क्वेश्चन मिश्र भिन्न के रूप में करेंगे। भाग दीजिए 11 8 88 बचे 2 में 11, ये दिन आ गया आपको। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा, यदि इसमें सी और ऐड कर दे, यदि मान लो ये 10 हो जाए, ये 15 हो जाए और ये 20 हो जाए, फिर आप क्या करोगे? तो फिर भी आपको कुछ ही नहीं करना, काम हमको वही करना है। इस बार आपने सी और ऐड कर दिया सर, तो ये सी ले लो, वो था 10, ये 15 और ये 20, एलसीएम ले लो इनका, कि 60 आएगा। 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार, टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। ये स्टेप मैं फालतू की लिख रहा हूँ, आपको ये स्टेप बिल्कुल नहीं लिख रही है। इन स्टेपों को खाना सीखना होगा, इनसे आपको बचना सीखना ही पड़ेगा, तभी आप। और हमें ज्यादा पूरा खेल किसका है? टाइम का ही है। कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। टाइम दे दे तो फिर क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, टाइम की तो बात होती है। ऐसा ना टोटल 13 आया, हमें काम कितना करवाना है? 60 करवाना है, तो टोटल 13 आया, वो तीनों 13 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 13 चौक 52, बच्चे कितने? 8 अपन में 13 दिन, तो आपका आंसर आ गया। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों का लेवल कुछ बढ़ के आता है, इससे थोड़े से ऊपर का लेवल हम बढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, अब हमें इसके बारे में जानना है। तो चलिए वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैंने इसके 3 क्वेश्चन करा दिए, अब अगले इससे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, ये अपना अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन अकेला बी उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सिंपल सा है, क्वेश्चन के अंदर हमको आंसर मिला हुआ है, ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को 6 दिन में, अकेला बी उस काम को 10 दिन में। एलसीएम लीजिए, 30 आएगा। आप भी ऐसे जल्दी जल्दी लिखने लग जाएंगे, सीखिए पहले। 5 बार भाग दिया तो ए प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू इसके हिसाब से क्या आई? 5, और इसके हिसाब से क्या आई? 3 आई। तो मैं क्या बी का मान इसके अंदर रख दूं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, यानी ए की स्पीड इसके हिसाब से 2 आ गई और बी की स्पीड इस हिसाब से 3 आ गई। तो ये तो हमें स्पीड आई, और हमें दिन पूछे हैं अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो अकेला एक काम कितना है? 30, और वो कितने स्पीड से कर सकता है? बेचारा 2 की स्पीड से करेगा, यानी कम से कम वो 15 दिन तो पूरे लेगा, वही 15 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। अकेला ए उस काम को 15 दिन लेगा और बी अकेला उस काम को 10 दिन लेगा। ये था कोई सिंपल क्वेश्चन, हार्ड नहीं था। बोलिए क्या हार्ड था? अभी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे ले लेता हूं चलो 8, और यहाँ पे ले लेता हूं 24। तो क्या करेंगे? तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमने अब किया है। बताइए तो भैया क्या करोगे? यदि मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ ना, सेकंड क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ, तो आप वीडियो पुश करके उस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश कीजिए। तो ए प्लस बी की वैल्यू 8 आई और इसकी वैल्यू 24 आई, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा सर। ये 3 बार और ये 1 बार, तो ए प्लस बी की एग्जैक्टिव वैल्यू कितनी आई? इसके हिसाब से 3 आई, और बी की वैल्यू कितनी आई? 1 आई सर, इसके अकॉर्डिंग। अब वापस हमने बी के अंदर मान रखना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वापस सर 2 आ गई। अब हमें काम कितना करवाना है सर? ए से 24, और वो काम कितने स्पीड से करेगा सर? 2 की स्पीड से करेगा, तो आंसर कितना आएगा? क्या 12 आएगा? अब अकेला उस काम को ए 12 दिन में करेगा और बी का दे रखा है वो 24 दिन में करेगा। ऐसा ना, इजी क्वेश्चन थे ये। इससे थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, तब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल आपको बताते हैं।
चलिए वो क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो देखिए। बोल रहा है ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, वो बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। अब पूछ रहा है कि जो शेष काम है वो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, बोल रहा है ए किसी काम को 15 दिन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले तो वैसे वैसे आप लिख लीजिए। बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, समझ लिया? चलिए एलसीएम लो, क्या 30 आया, ए की वैल्यू 2 आई, बी की वैल्यू 3 आई। अब ए प्लस बी काम कितना आया 5। वो दोनों 5 की स्पीड से करते हैं, लेकिन कितने दिन तक, 2 दिन तक करते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद में तो कौन छोड़ जाता है, काम बी छोड़ देता है, तो बेचारा ए तो करेगा। लेकिन उन दोनों ने 2 दिन तक तो काम क्या किया है, साथ किया, कम से कम 2 दिन तो वो दोनों साथ काम करते हैं। तो यानी 5 की स्पीड से उन्होंने 2 दिन काम किया है, 2 काम किया है, 2 दिन तक काम किया उन्होंने 5 की स्पीड से, तो कुल कितना काम कर दिया, 10 काम तो उन दोनों ने कर दिया। अब शेष कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 20 बचा। अब वो 20 बचा है वो कौन करेगा, ए तो करेगा, क्योंकि बी तो जा चुका है, बी तो भाई जा चुका है, तो ए ही तो करेगा। अब ए की स्पीड कितनी है, 2, कितनी स्पीड से करेगा, 2 की स्पीड से, 10 दिन के अंदर काम कर देगा। यानी अकेला ए उस काम को 10 दिन के अंदर कर देगा। समझ में आ गई थी बात? ये सही तो सबको समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे 18-15 ले लेते हैं, 18-15 फिर इस बार इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने 5, ये 5 है। वही क्वेश्चन की लैंग्वेज वही थी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बताइए सर, अब आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने अब किया था, पिछली बार किया था, वही मैं करूंगा, और वही आप भी करोगे। ए की वैल्यू इस बार कितनी है, 18, और बी की वैल्यू 15 है। दोनों का एलसीएम 95 या 6 आएगा। चलो इसके अकॉर्डिंग ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं, 11 दिन में पूरा करते हैं। 11 काम करते हैं दोनों मिलकर। अब वो 11 काम करते तो है, चलो मान लिया, लेकिन कितने दिन तक करेंगे, वो केवल और केवल 5 दिन तक तो कर पाते हैं, क्योंकि 5 दिन बाद में तो बी काम छोड़ देता है, नहीं छोड़ता क्या? तो वो 5 दिन तक तो कम से कम काम साथ करेंगे, तो कुल काम कितना कर देंगे, 55 काम कर देंगे। और टोटल था कितना, 90 था, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, क्या 35 बचा, ये सर नो। अब 35 काम अकेला कौन करेगा, बेचारा एक रहेगा। कितने की स्पीड है बेचारे की, 5 की है, कितना आएगा, 7 दिन में करेगा। यानी यदि वो काम अकेला बचा, वो शेष काम अकेला एक कितने दिन में पूरा करेगा, 7 दिन के अंदर पूरा करेगा। तो मैंने इस लेवल के क्वेश्चन के आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, थोड़े नहीं होते 2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे इस लेवल के। चलिए थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं, ज्यादा लेवल हाई नहीं करेंगे, फिर अगला, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसे कमेंट करके लिखना, आपकी बात तुरंत सुनी जाएगी, तुरंत झटके के हिसाब से। वो कहते हैं ना, चटमंगनी पटव्या, ठीक है? तो आप समझ नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, सर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे अगला लेवल का क्वेश्चन हम लेते हैं, वो देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए। ये बोल रहा है ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है बताओ कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब हमें ये बताना है,
तो ये भी थोड़ा सिंपल फंडा है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है पिछले वाले क्वेश्चनों से। चलिए ये भी हम बता देंगे सर, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है ये भी हमारे लिए। ये इस प्रकार से है, ए का काम 18, बी का काम 12, एलसीएम बताओ 36 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसके हिसाब से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें बात स्टार्ट करनी है यहाँ से, लेकिन समाप्त होने से 3 दिन पूर्व बी काम छोड़ देता है। तो चलिए ये पूरा काम दे लिया मैंने, पूरा 36 काम था। चलो मान लिया 3 दिन काम को छोड़ देता है। भाई 3 दिन 3 डेज, उल्टा बोल गया क्या, 3 डेज 3 दिन। चलिए कोई नहीं, यानी जो 3 दिन का काम है वो काम अब करेगा कौन, बी तो चला गया, बचा बेचारा ए। तो ए काम कितना करता है, 2 करता है। अब उसे काम कितना करना है, 3 दिन तक करना है 2 की स्पीड से काम, तो कितना काम कर देगा वो, 6 काम कर देगा। काम कितना था आपको, 36, यानी 3 दिन काम करेगा 2 की स्पीड से, तो कितना काम कर देगा, 6 काम कर देगा। आई बात समझे। चलिए, अरे काम तो वो मैंने शुरू में फॉर्मूले पढ़ाए थे, इस बार इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। पहले हमने क्या निकाला था, काम करा, इस बार में कार्य निकालना है। इस बार क्या निकालना हमें, कार्य, इस बार में कार्य निकालना है। ये एक ही दक्षता है कि वो 2 की स्पीड से काम करता है, 6 उसका कार्य है, और 3 क्या है, वो समय है, दिन है। तो अभी मैंने बताया था कि ई बराबर क्या होता है, कार्य तो निकला है, कार्य बराबर क्या, एफिशिएंसी गुना में टाइम। ए था और हमें कार्य निकाला था, इसलिए हमने 6 काम निकाल दिए। यहाँ पे 2 इसकी एफिशिएंसी है और टी ये टाइम है, ठीक है। ये 2 तो ई है और ये टी टाइम है, और ये क्या आ गया, कार्य आ गया। क्या करूं, आपको सुनाना पड़ता है ना। तो चलो 6 काम तो बेचारा 3 दिन के अंदर ए करेगा। तो काम था कितना, 36 था, तो बचा कितना इस बार, 30 बचा। लेकिन वो 30 काम तो इन दोनों ने मिलकर किया है, कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो कितना आएगा बताओ, 6 काम नहीं जाएगा, ये 6 दिन आ गए, ये 6 दिन आ गए। तो 6 दिन तो वो करते हैं और 3 दिन ए करता है, तो कुल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 9 दिन में। इस बार मैंने टाइम निकाला है, टाइम बराबर क्या होता है, तो ये वर्क था टोटल और ये उसकी एफिशिएंसी थी, इन दोनों की। समझ रहे हो ना, मैंने कहा था इनसे काम चलेगा, इनसे ये हमें सीखने पड़ेंगे। समझ गए ना, ये 6 दिन तो ये आ गए और 3 दिन ये थे, 9 दिन में काम पूरा होगा। समझ गए, कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। ये आपको समझ में आ गई तो बोल देना, नहीं आई तो चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अगला किस बार से है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, इजी एग्जाम्पल लेते हैं 20, और यहाँ पे ले लेता हूँ 30, और अब यहाँ पे ले लेता हूँ 10 दिन पहले। अब क्या करोगे, अब भी मैं वही करूंगा जो हमने पहले किया था, हल्का मार अब करना है। इस बार आपको समझ जल्दी जाएगा, थोड़ा ज्यादा पल्ले पड़ जाएगा आपके, नहीं आएगा तो मैं एक उदाहरण करा दूंगा। थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, जैसे जैसे लेवल हाई होता जाता है थोड़ा समझ में कम ही आता है ना, क्योंकि क्वेश्चनों के तो हिसाब से देखते हैं। तो चलिए, ए की एफिशिएंसी 20, बी की दक्षता 30, दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। क्या बात सही है, ये नो। चलिए, अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना होगा, 5 की स्पीड से होगा काम। अब ये करते हैं, अब बोल रहे 10 दिन पूर्व, 10 दिन पहले ये पूरा सब काम था, ये 10 दिन मान लिया, ये 10 से 23, ये 10 दिन मान लिया। 10 दिन काम करेगा कौन, क्योंकि बी छोड़ चला गया तो अकेला ए करेगा। अब ए करेगा, एक काम, एक की दक्षता है 3,
समय दे दिया 10, काम कर दिया उसने 30 काम ये कर चुका है। बचा कितना, 60 में 30 गया, 30 बचा। 30 काम कौन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे 5 की स्पीड से। तो इस बार कितना समय आ गया, 6 दिन नहीं आ गया, 6 डेज। तो टोटल डेज कितने हो गए, 10 और 6 16 दिन। इजी था बच्चों। एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, मुझे पता है आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे मैं टाइम निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं वर्क निकाल रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्क इज इक्वल टू दक्षता गुणा में टाइम, ये होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कभी मैं वर्क निकालूंगा और कभी मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो मैं इस प्रकार कर दूंगा, यानी उसकी दक्षता निकालूंगा तो मैं वर्क अपॉन में टी कर दूंगा, और यदि मैं टाइम निकालूंगा तो मैं वर्क अपॉन में ई कर दूंगा। इन बात को, कभी मैं वर्क निकालूंगा, कभी मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, कभी मैं टाइम निकालूंगा। तो मैं इस प्रकार से करूंगा, इसी प्रकार से भाग दूंगा, इसी प्रकार से। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, सारा काम बेसिक से चलता है। बेसिक में कुछ शॉर्टकट लगता है तो वो शॉर्टकट अपना लिया जाता है और उसी को आप टिक नाम दे देते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, रियल में ये फॉर्मूले हैं, हमेशा आज तक लगते आए हैं और हमेशा ये लगते रहेंगे। बात को ध्यान से समझे और करते रहें ऐसे, इन्हीं के हिसाब से फॉर्मूले बनते हैं। और आप इन बातों को गांठ लगा के सुन लीजिए, इनको याद रख लीजिए, रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिए कि सर हमें आज के, मैंने आपको लगभग 9-10 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट समझोगे तो मैं बता दूंगा, और ये बता नहीं दूंगा, वापस से रिवीजन करा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आपको अभी बोलना पड़ेगा, आपको बोल के बताना पड़ेगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तभी तो मैं बताऊंगा, वरना मैं किस प्रकार से बताऊं, आप खुद बताइए। यदि आप प्रॉब्लम जब तक रखोगे नहीं तब तक मैं सोल्व कैसे करूंगा। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा न्यू एयरफोर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, अपने साथी संबंधियों को जोड़ दें और अपने चैनल को आगे बढ़ाएं ऐसे ही, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से ज़्यादा आप आगे बढ़ें, क्योंकि तभी हमें, ये हमारा कर्तव्य है। यस और नो? यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखें, आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।